नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु लाकड़ा जय श्री बालाजी चर्चा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी। आज मैं ये बताऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कब और कैसे और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 2 दिन पड़ रहे हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पर्व 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, पर्व है, वो हर साल 2 ही दिन मनाया जाता है। पहले दिन गृहस्थी लोग रखते हैं और जो दूसरे दिन है वो वैष्णव पक्ष के लोग रखते हैं। वैष्णव पक्ष में साधु संत योगी मुनि ये सब आ जाते हैं। तो जो साधु संतों लोगों की जो पूजा विधि है वो गृहस्थी लोगों से बहुत ही अलग है। तो जो गृहस्थी लोग हैं वो 6 तारीख को ही पूजा पाठ करें, 6 तारीख को ही व्रत रखें। कुछ लोग तो बिल्कुल निराहार रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। और जिन लोगों से नहीं रहा जाता, जहाँ बारिश नहीं होती, ठंडा मौसम नहीं होता, वो पूजा पाठ करके फलाहार कर सकते हैं। और रात में भोजन ना करें, सिर्फ फलाहार ही करें, जिससे आपको व्रत रखने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा और ये बहुत ही शुभ है। आप सबको मैं बता दूं कि मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। और नक्षत्र रोहिणी और चंद्रमा में वृषभ राशि का अब की बार बहुत ही बड़ा योग है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये योग है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब ये सब घटित हुआ था। क्योंकि द्वापर युग में ही चौथे चरण में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि जब द्वापर युग में की समाप्ति में ही भगवान विष्णु ने 8वां अवतार धारण किया था। तो ये सब योग कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म के दिन बन रहे थे और वही योग इस साल बने हैं। तो ये जो गृहस्थियों के लिए जो ये 6 तारीख का व्रत बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ ये सबको रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत उन लोगों के लिए भी बहुत शुभ है जिनकी संतान नहीं है। क्योंकि दोपहर के समय से रोहिणी नक्षत्र लगेगा और पूरी रात रहेगा, और मध्यम रात्रि के बाद चंद्रमा में वृषभ राशि जो बनती है, वृषभ राशि का जो योग बनता है वो बहुत ही उच्च होता है। तो इसीलिए जब हम पूरे दिन व्रत रखेंगे और रात में जब मध्यम रात्रि में हम फलाहार करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है और करोड़ों एकादशियों का फल इस व्रत करने से मिल जाता है। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन बहनों को संतान नहीं है वो इस व्रत को ज़रूर रखें। और इस व्रत को 6 तारीख को ये व्रत सूर्य उदय होने के बाद ये संकल्प लें कि आप व्रत रख रही हैं कि आपको भी एक लड्डू गोपाल जैसा ही एक छोटा सा प्यारा सा बेटा दें, आपको जो भी इच्छा हो। और पूरा दिन व्रत रखें, अगर ना रहा जाए तो फलाहार करें। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जब संकल्प लें तो 8 साल तक लगातार आप जन्माष्टमी का व्रत करें। ऐसा ना हो कि आप जन्माष्टमी का व्रत जब आपको बेटा या बेटी हो जाए तो आप उस व्रत को भूल जाएं। तो अगर आप संकल्प लेते हैं 8 साल तक कंटिन्यू आपको व्रत रखना है। और मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ कि जिन बहनों को संतान नहीं है वो जैसे 5-6 महीने के बच्चे के कपड़े होते हैं, झुनझुने होते हैं, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, वो 1-2 बच्चों में ज़रूर बाँटें। लेकिन ये ध्यान रहे कि घर के बच्चों में ना बाँटें। हो सके तो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर आसपास के बच्चों में बाँटें,
इससे भगवान कृष्ण बहुत ही खुश होते हैं। अगर आप वहाँ ना हो, कृष्ण भगवान का जैसे आपके आसपास मंदिर ना हो तो अपने आसपास के बच्चों में बांटें, घर के बच्चों में ना बांटें, अपने कुल के बच्चों में ना बांटें। एक कहावत है कि अंधा बांटे सिरनी आप अपनों को दे, तो इसीलिए बाहर के बच्चों को बांटे, ज़्यादा नहीं, 1-2 बच्चों को दे दें। इससे भगवान बहुत खुश होंगे और भगवान आपकी झोली बहुत जल्दी भरेंगे। तो जो मैंने अभी बताया कि इससे भगवान जी बहुत खुश होते हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करें, ऊपर वाला आपकी झोली खुशियों से भरे। तो मैंने आपको ये बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिन जब जन्म हुआ था, तो उस दिन उनका जन्म मथुरा में हुआ था। देवकी जी और वासुदेव जी कंस की कारागार में बंद थे, वो तो आप सब जानते ही, जेल में बंद थे। उनका जन्म जो विष्णु भगवान श्री हरि का ने जो अवतार धारण किया था वो 8वां अवतार था, और वो मथुरा में जन्म लिया था उन्होंने। जब वासुदेव जी उन्हें छोड़ने के लिए गए तो बहुत ही शोर शराबा, बिजलियां कड़क रही थी, ऐसे हो रहा था कि जैसे बारात में जो बाजा बजता, इसी तरह से इतनी बारिश, धूम धड़ाका, इतना मतलब शोर शराबा हो रहा था कि बाढ़ आ रही थी यमुना जी में। आप ये सब जानते हैं कि जब कान्हा जी ने पैर नीचे किया तब जाके उनके चरण स्पर्श करके जब जमुना माँ अपनी सतह से नीचे आई, और ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो फिर जब ये सब कृष्ण जन्म, वो यशोदा माँ की भी, जैसे कि आप सब जानते हैं यशोदा माँ को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी भी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो जब यशोदा माँ ने जन्म व्रत रखा था तब जाकर उनको कान्हा जी की गोद में आए, कान्हा जी गोद में आए और उनकी झोली भरी। तो ये सब ऊपर वाले की ही लीला थी, तो उनकी लीला हम कहाँ जान सकते हैं, बड़े बड़े योगी मुनि नहीं जान पाए। तो मेन बात यह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जो 6 को ही मनाएं। और इस साल जो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, द्वापर युग के चौथे चरण में, यानी द्वापर युग की समाप्ति में जो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, कि वही युग, सारे युग इस साल बन रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि जब भी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, कभी इतवार को, कभी सोमवार को, कभी मंगलवार को, तो इस तरह से आती थी। तो इस साल दिन भी बुधवार पड़ रहा है, और श्री द्वापर युग में भी श्री कृष्ण का जन्म भाद्र महीने की कृष्ण अष्टमी को, नक्षत्र रोहिणी और वृषभ राशि में चंद्रमा थी, और चंद्रमा की जो पत्नी थी वो रोहिणी थी। तो वो बड़े उच्च, जब ये सब योग बनते हैं तो बड़े ही उच्च होते हैं। तो ये सब जो शुभ, और दिन भी बुधवार था, तो ये जो सारे शुभ संकेत हो रहे हैं वो इस साल पड़ रही हैं, जो गृहस्थियों के लिए बहुत ही शुभ है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखें, और जिनको संतान नहीं है, कान्हा जी उन्हें एक बहुत ही प्यारा बेटी या बेटी दें, अच्छी संतान दें। और आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि कान्हा जी से कि ऊपर वाला आप सबकी झोली खुशियों से भरे, और आप सबको रेणु लाकड़ा की ओर से हैप्पी जन्माष्टमी। हर साल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही आप हम सबका साथ देते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा।